तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। मौसम का पूर्वानुमान और प्रसारण में काम कर रहे लोगों को सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस 5 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही पर न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में सीमा पर न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब CLEA इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। क्या होता है? क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 संपन्न हुए हैं और इसमें पदक तालिका पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पदक शीर्ष में अभी महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और हरियाणा तीसरे नंबर पर है। ठीक, महाराष्ट्र ने पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक, अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार अभी पवन कुमार बने हैं। कौन बने हैं? पवन कुमार बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन अभी वाराणसी में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चयन किया गया है? तो अभी हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में एक दिग्गज शूटिंगबाज ओलंपिक स्वर्ण पदक चैंपियन अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है अभिनव बिंद्रा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में किस राज्य की यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की, कहाँ की? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी।
और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और ये है अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो अभी हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य अभी तमिलनाडु का, कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में UPI भुगतान करने वाला पहला यूरोपीय देश अभी फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। आपको पता होगा अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो अभी हाल ही में टेक्सटाइल बिजनेस अभी नेपाल देश की आर्मी करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब नेपाल, तो आपको ये दिख रहा होगा मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है रणवीर सिंह और यही अभी बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को, किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। ये एक बीजेपी नेता है और इनको अभी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ये भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? ये 50वें व्यक्ति हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है लाल कृष्ण आडवाणी और इन्हीं को अभी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में से ज़्यादा समय बिताने और उसके खतरों के बारे में जागरूक फैलाने के लिए कर्नाटक राज्य ने, किसने? कर्नाटक राज्य ने ये डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और इन्होंने ही अभी अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। ठीक, अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर तो ये रहे थे कौन? बनवारी लाल पुरोहित। लेकिन इन्होंने अभी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। जैसे ही नए राज्यपाल बनते वैसे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।